An ideal gas is trapped in a thin glass tube of cross-section area A between two metallic pistons, which can slide without friction. Initially, the piston stay in equilibrium at distance d apart, that is small compared to their diameter. अब pistons are given unlike charges of each of modulus q. What will be the distance between them? तो सबसे पहले हम जो समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है, तो जो इनिशियल सिचुएशन है अपने पास वो ऐसी है कि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो इधर से प्रेशर पी नॉट और एरिया ए, तो ये फोर्स लग रहा होगा, और इसी टाइम पे अंदर से गैस का प्रेशर कुछ P1 लग रहा होगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इनिशियली P1 इक्वल्स टू यहाँ P1 इंटू ए, तो P1 ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, मतलब जो इनिशियल प्रेशर रहा होगा वो रहा होगा पी नॉट। और दिया है कि इस इंस्टेंट पे इनके बीच का सेपरेशन है डी, एरिया प्लेट्स का ए, तो जो इनिशियल वॉल्यूम V1 है वो रहा होगा A इंटू डी। बाद में क्या किया, यहाँ सेकेंड लाइन से, इफ द पिस्टन्स आर गिवन अनलाइक चार्जेज ईच ऑफ मॉडुलस Q, तो इन पे एक चार्ज रख दिया है Q का। अब अनलाइक चार्जेज है तो एक प्लस Q और एक माइनस Q, मतलब अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो जो सिग्मा होगा फाइनल सिचुएशन में, चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी Q डिवाइडेड बाई A। अब इसको बोल देते हैं प्लेट 1, इसको बोल देते हैं प्लेट 2। तो हम प्लेट 2 को ही देखेंगे फिर से, तो इधर से एक फोर्स लग रहा होगा P नॉट इंटू ए, यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई होंगी तो गैस प्रेशर लगा रहा होगा P2 इंटू ए। और इसके अलावा ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा कुछ Fe से। अब इस Fe को लिखने की पहले कोशिश करते हैं। तो हमको चार्ज डेंसिटी पता है, तो जो 1 वाला प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करने पे Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा 2 पे वो आएगा Q इंटू E1, दैट इज Q इंटू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये फाइनली इनके बीच का सेपरेशन कुछ हो जाएगा D डैश। तो जो फाइनल वॉल्यूम V2 होगा वो होगा A इंटू डी डैश, और जो इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस होंगे वो हो जाएंगे P2A इक्वल्स टू P नॉट A प्लस Fe, मतलब कि P2 इक्वल्स टू P नॉट प्लस Fe बाई A, P नॉट प्लस Q स्क्वायर, नीचे एक A है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये अपना हो गया फाइनल प्रेशर। अब ये सब कुछ ओपन में हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस होगा बेसिकली आइसोथर्मल होगा, दैट क्योंकि ये मेटालिक प्लेट्स हैं, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी, P1 हमने निकाला हुआ है P नॉट A इंटू डी, P2 निकाला हुआ है P नॉट प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एंड ये हो जाएगा A इंटू डी डैश। हमें नया सेपरेशन निकालना है तो A को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। अपने पास जो डी डैश आएगा वो आएगा P नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जैसा कि दिया हुआ है बुक में, तो ये P नॉट डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट P नॉट
प्लस क्यू स्क्वायर, और ये नीचे से मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट पी नॉट। एक टर्म मिसिंग हो रहा है, बेसिकली ये वाला जो था वो था पी नॉट इंटू डी, तो यहाँ पे एक डी का टर्म होगा, तो 2 पी नॉट ए स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पी नॉट प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा फाइनल सेपरेशन।